जब हम आइल्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो ये ना आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ को असेस करता है, पर साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को, आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एबिलिटी को भी असेस करता है कि आप कितने एक्सपर्टीज़ के साथ, आप कितने प्रोफिशिएंटली, आप कितनी इफ़ेक्टिवली अलग अलग सिचुएशंस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आइल्स क्या टेस्ट करता है? आपकी एक्यूरेसी और सही कॉन्टेक्स्ट में सही शब्दों का, सही टोन का इस्तेमाल भी आइल्स टेस्ट करता है। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे करेक्टली यूज़ करें और सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें ताकि आप अपने आइडियाज़ को इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाएँ। ब्रॉडली स्पीकिंग, ये सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल सिचुएशंस में या सेटअप्स में किस तरह से कम्युनिकेट करना है। आपके शब्द अलग होंगे, जिसका मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी अलग होगी, आपकी टोन भी अलग होगी, आपका स्टाइल अलग होगा। तो ये भी टेस्ट जो है असेस करता है। राइटिंग 2 हमेशा फॉर्मल होती है, एकेडमिक राइटिंग है वो, लेकिन राइटिंग 1, टास्क 1 जनरल राइटिंग में फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल तीनों हो सकती हैं। वैसे तो आजकल इनफॉर्मल लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में फॉर्मल लैंग्वेज को ना यूज़ करना ऑफेंसिव हो सकता है। हालांकि एक वाइड एक्सेप्टेंस बढ़ रही है इनफॉर्मल लैंग्वेज की। फॉर्मल सिचुएशन किसे कहते हैं? फॉर्मल बातचीत या कम्युनिकेशन हम ऐसे लोगों के साथ करते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते। पहले भी मैंने कई बार बताया, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए या कहीं आपको एडिटर को मैसेज वगैरह करना है, उस केस में। सेमी फॉर्मल होता है जब आप किसी को जानते तो हैं बट बहुत कुछ ऐसे करीबी से नहीं जानते, फिर भी एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में आपकी उनकी बातचीत होती है। जैसे कि आपके टीचर हो गए या आपके कोई कलीग हो गए या आपके नेबर हो गए, आपके लैंडलॉर्ड हो गए। इनफॉर्मल ऐसी बातचीत होती है या कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है जिसको आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं या आपके करीबी लोग होते हैं, आपके फैमिली या फ्रेंड्स। अब ना मैं एक कंपैरिजन दिखाती हूँ आपको। कुछ कॉमन फ्रेजेस लेंगे, सेंटेंसेस लेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस की, लेटर्स में जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका कंपैरिजन करके आपको बताते हैं। इनको आप याद भी कर लीजिएगा, बहुत सारे लेटर्स में ये यूज़ हो जाते हैं। शुरू से लेकर शुरू करते हैं। जब हम ओपनिंग ग्रीटिंग लिखते हैं, वहीं से फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस शुरू हो जाता है। ये दो लेटर्स बहुत अलग तरीके से होते हैं। फॉर्मल में आप लिखते हो डियर, सर या मैडम। ठीक है, आप पर्सनली उस व्यक्ति को जानते नहीं, वैसे भी नहीं जानते, कैजुअली भी नहीं जानते जनरली, लेकिन प्रोफेशनली भी आपका उसके साथ कोई नाता नहीं। इनफॉर्मल में तो है, इनफॉर्मल में तो आपका क्लोज पर्सन है, तो वहाँ इनफॉर्मल में आप लिखोगे डियर और पर्सन का फर्स्ट नेम। ये डिफरेंस होगा, यहाँ से आपकी ग्रीटिंग शुरू होगी। अगर आपने किसी से कुछ लेना है या कोई परमिशन आप मांग रहे हैं, तो फॉर्मल में देखिए, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड डैश डैश डैश। ठीक है, जो भी आप किसी से मांग रहे हैं या कोई परमिशन ले रहे हैं, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड बुक अ टिकट फॉर मी, और इफ़ यू कुड डू दिस फॉर मी। मे आई रिक्वेस्ट दैट यू बुक अ टिकट फॉर मी, मे आई रिक्वेस्ट दैट यू डू डैश डैश डैश। जो भी आगे सिचुएशन होगी वो आप लिखेंगे। और इनफॉर्मल होगा तो सिंपल आप शुरू करेंगे कैन या कुड से। कैन यू, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। कुड यू, जो भी आप मांगना चाह रहे हैं, आप परमिशन किस तरह की मांगना चाह रहे हैं। कुड यू डू मी ए फेवर बाय सजेस्टिंग अ गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन नियर दिल्ली। अगर आप किसी को कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट, फॉर्मल होगा तो देखिए और भी कई तरीके हो सकते हैं इन्हें लिखने के, बट हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं, सब हर चीज़ तो हम नहीं पढ़ सकते, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट वी रिवाइज द प्रपोजल बिफोर द फाइनल सबमिशन। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये फॉर्मल तरीका है कि हम प्रपोजल को रिवाइज करें फाइनल सबमिशन से पहले। और किस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मल में? इट वुड बी बेनिफिशियल इफ़ वी कुड एलोकेट मोर रिसोर्सेज टू दिस प्रोजेक्ट। इट वुड बी बेनिफिशियल, इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। यू माइट कंसिडर रिवाइजिंग, यू माइट कंसिडर, इट वुड बी एडवाइजेबल,
आई रिकमेंड दैट, वन पॉसिबल अप्रोच कुड बी। ये बहुत सारे फ्रेजेस हैं, ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप सेंटेंसेस शुरू कर सकते हैं और सब फॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। और अगर इनफॉर्मल है तो बड़ी सीधी सीधी बात आप करेंगे। वाई डोंट यू डू दिस दिस दिस, हाउ अबाउट डूइंग दिस, हाउ अबाउट अटेंडिंग अ न्यू कोर्स, हाउ अबाउट एनरोलिंग फॉर अ न्यू कोर्स, वाई डोंट यू विजिट अस मोर ऑफन, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बुक द टिकट्स अर्ली। एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि हम जल्दी टिकट्स बुक करें, मतलब थोड़ा एडवांस में टिकट्स बुक करें। हाउ डू यू फील अबाउट डैश डैश डैश, आप कैसा महसूस करते हैं। जब हम किसी को सजेशन दे रहे होते हैं, कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ना, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं ये सोचती हूँ, आपका क्या ख्याल है, आप क्या फील करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप दिस वीकेंड, आप कैसा फील करते हैं एक रोड ट्रिप पे जाने के लिए इस वीकेंड। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो फॉर्मल राइटिंग में आप क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू डैश डैश डैश, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू डैश डैश डैश, फिर जो भी आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट द रिपोर्ट हैज़ सम फ्लॉज। वहीं इनफॉर्मल में क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो दैट वी हैव मूव टू अ न्यू प्लेस। एक तो कंट्रैक्शन आ गई, लेट यू नो हो गया, इन्फॉर्म यू नहीं है, लेट यू इनफॉर्मल हो जाता। आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट वी मूव टू अ न्यू प्लेस, ये भी कर सकते हैं। आई थॉट आई टेल यू, ये भी इनफॉर्मल तरीका है, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं क्या, अबाउट आर न्यू प्रोजेक्ट। आई थॉट आई टेल यू दैट वी मूव टू अ न्यू प्लेस। ठीक है, तो ये कई कॉमन तरीके हैं, सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं जो आप फॉर्मल और इनफॉर्मल में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। इन्हें आप याद भी कर सकते हैं। किसी को अपॉलॉजी देनी है, अपोलोजाइज़ करना है, तो फॉर्मल में कहेंगे आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर, प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर समथिंग, आई रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस कॉस्ट, मैं रिग्रेट करता हूँ कोई भी इनकन्वीनियंस कॉस्ट। तो ये अपॉलॉजी के लिए हम लोग करते हैं, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, I sincerely apologize for being rude with the staff that day. I sincerely apologize for not submitting my fee on time. I sincerely apologize for the delay. तो for के बाद एक पूरा क्लॉज भी आ सकता है, for के बाद एक नाउन भी आ सकता है। यही अगर आप इनफॉर्मल में लिखेंगे, आई एम रियली सॉरी अबाउट, आई एम रियली सॉरी फॉर, अपॉलॉजी, अपोलोजाइज, इनकन्वीनियंस, रिग्रेट, इस तरह के शब्दों की, भारी भरकम शब्दों की इनफॉर्मल में ज़रूरत नहीं है, सिंपल सॉरी बोलेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट राइटिंग सूनर, मुझे सच में खेद है, मैं सॉरी कहना चाह रहा हूँ। अब ये भी अपॉलॉजी ही है कि मैंने जल्दी नहीं लिखा। सॉरी आई हैवंट, सॉरी आई हैवंट बीन इन टच लेटली, डैश थिंग्स हैव बीन हेक्टिक। देखिए, ये एक इनफॉर्मल वे है अपॉलॉजी का। और भी हो सकते हैं, आई फील बैड अबाउट डैश डैश डैश, फॉर एग्जाम्पल, आई फील बैड अबाउट मिसिंग योर बर्थडे, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर मिसिंग योर बर्थडे, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर फॉरगेटिंग टू कॉल यू बैक। तो ये भी तरीका है। ये आप फॉर्मल में नहीं यूज़ कर सकते, फॉर्मल के लिए जो मैंने आपको बताए हैं सेंटेंसेस, फ्रेजेस, उन्हें ही आप यूज़ कीजिए। तो ये तो बात हो गई अपॉलॉजी की। आगे हम बात करते हैं कि आप किसी को थैंक्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस, मैं आपकी हेल्प को, असिस्टेंस किसे कहते हैं, एड, असिस्टेंस, दोनों का मतलब होता है हेल्प। थैंक्स अ लॉट फॉर द लवली गिफ्ट, इट रियली मेड माई डे। हाँ, अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है और आप चाहते हैं कि आप उन्हें थैंक्स करें, तो थैंक्स अ लॉट फॉर जिस चीज़ के लिए, और फिर कुछ अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक्स फॉर बीइंग देयर व्हेन आई नीडेड समवन, आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर हेल्प, बिग थैंक्स फॉर द लवली गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर द लवली गिफ्ट एंड बर्थडे विशेस।
तो इस तरह से ये बहुत से तरीके हैं, जैसे मैंने कहा, इनमें से आप जो आपको याद रहते हैं वो आप याद रखिए और लिखिए। इसके अलावा अगर आप एंड कर रहे हैं तो एंडिंग फ्रेजेस क्या होंगे? आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, आई वुड वैल्यू योर इनपुट, काइंडली रिवर्ट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। नॉर्मली अगर आप किसी से जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप इस तरह के सेंटेंसेस लिख सकते हैं। और अगर इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो होप टू हियर फ्रॉम यू सून, कांट वेट टू हियर बैक फ्रॉम यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। फ्रेंडली और कैजुअल है ये। आई एम श्योर आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।